वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अगेन फिर से जुड़े हैं और हम लोगों का आज अकाउंट की पार्ट सीरीज़ का अगला पार्ट आप लोगों के सामने है। आप लोगों को इससे पीवीएस के सभी टॉपिक्स वगैरह के वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। The allocation of the cost of an tangible plant assets to expense in the periods in which services are received from the assets। देखिए, जब आप किसी संपत्ति का उपयोग करने का समय बिता रहे हैं, यानी कि जब आप उसको उपयोग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप एक खर्चा उसको जोड़ते हैं। उस खर्चे को क्या बोला जाता है? तो उस खर्चे को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उस खर्चे को क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। इसके बाद में हम अगर बात करते हैं तो एक कैश डिपॉजिट मेड बाय द बिजनेस अपील ऑन द बैंक स्टेटमेंट एज बैलेंस। देखिए, बैंक स्टेटमेंट में पूछा गया है, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पे पूछा गया है। तो सर वो क्या होता है अगर कैश डिपॉजिट का पार्ट है? तो जवाब होगा क्रेडिट। क्रेडिट होता है, ध्यान रखिएगा। कैश डिपॉजिट क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट। देखिए, यहाँ पे कैश बुक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 3 टाइप की होती है। पहली होती है सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में आप केवल कैश की एंट्री करते हैं। और एक होती है डबल कॉलम, जिसमें आप कैश और बैंक दोनों की एंट्री करते हैं। और उसके बाद आती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यानी कि 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें आप लोग डिस्काउंट की भी एंट्री करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो ये 3 कॉलम कैश बुक होती है, इसमें ही डिस्काउंट भी आता है कैश और बैंक के साथ में, की स्टेटमेंट के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इसका सही जवाब होगा 3 कॉलम। अगर केवल कैश और बैंक की बात आती तो 2 कॉलम कैश बुक हो जाती, जिसे हम लोग डबल कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं। विच अकाउंट इज एन ऑड वन? इसमें से ऑड क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सर सी। सर ऐसा क्यों? देखिए, लैंड, फर्नीचर और प्लांट, ये सभी आप लोगों का डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाई देता है आप लोगों का। लेकिन रॉ मटेरियल का जो स्टॉक का पार्ट रहता है, ये ट्रेडिंग में भी जाता है ना। बैलेंस शीट में आप लोगों ने देखा भी होगा इसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। डेबिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का क्या शो करता है? देखिए, अभी मैंने आपसे क्या बताया, अगर बैंक स्टेटमेंट का आपका क्रेडिट बैलेंस है तो ये आपके डिपॉजिट्स और डिपॉजिट को शो करेगा, आपकी इनकम को शो करेगा। लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है तो ये आपके लिए बैंक की उधारी को शो करेगा। जैसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोल सकते हैं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी साख के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा धन भी बैंक से निकाल लेता है। बैंक एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको अलाउ करता है, क्योंकि आपका क्रेडिट का पॉइंट देखते हुए या आप लोगों का उसके साथ टाइम ओवर देखते हुए एक पर्टिकुलर अमाउंट देता है। तो ये मोस्टली व्यापारियों के लिए बड़े सुविधाजनक रहता है, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो मेरी बात क्लियर हुई होगी। डेप्रिसिएशन अमाउंट के साथ में अगर मैं फिक्स एसेट्स की रिमेन वैल्यू को ऐड करता हूँ तो उससे मेरी कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट बनती है। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट मेरी बन जाती है। इसमें से मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? बैड डेब्ट्स का। बैड डेब्ट्स में से किस कारण से होते हैं? देखिए, एक सीधी सी बात है, बैड डेब्ट्स का मतलब है अब सामने वाला मेरा पैसा नहीं चुका पाएगा। तो वो सबसे ज़्यादा किस कारण से होता है? हम लोगों को पता है सबसे ज़्यादा वो होता है पर्सन के दिवालिया हो जाने से। जैसे वो पर्सन बोलता है मैं दिवालिया हो गया हूँ, अब मैं किसी भी काम को करने के लायक नहीं हूँ। तो ये होता है मोस्टली पर्सन के दिवालिया हो जाने से। BR इंडोर्स करता है डेबिट टू। BR इंडोर्स आर डेबिटेड टू बिल्स पेबल, डेप्टर्स, इंडोर्सी BR बिल्स रिसीवेबल। तो सीधी सी बात है, जब आप BR किसी को बेचान करते हैं, यानी कि जब आप किसी को दे देते हैं, तो उसमें डेबिट करते हैं आप इंडोर्सी को। इसकी प्रॉपर एंट्रीज बिल ऑफ एक्सचेंज में आप लोगों को दिख जाएंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज का वीडियो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बजटिंग करना, यानी कि मान लीजिए मैंने एक एस्टीमेट बजट अपना सोच रखा है, तो वो मेंटेन करना कब मुश्किल हो जाता है? सीधी सी बात है सर, मार्केट अनसर्टेन है। कोरोना का पैंडेमिक आ गया, सोचा था बहुत सारे लोगों ने कुछ और हो गया, जॉब्स चली गई, है ना। अब लोगों की डिमांड उस प्रोडक्ट के लिए इतनी नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सर जॉब्स का ऑर्डर दिक्कत देता है। सर प्रोडक्ट का लोगों का लिए उसका पसंद की नापसंदगी मैटर करती है। मार्केट की कंडीशंस मैटर करती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव।
पैटी कैश बैलेंस आपका क्या होता है? पैटी कैश बैलेंस मतलब छोटे छोटे जो रोज़मर्रा के खर्चे का हिसाब आप रखते हैं, तो उसका अगर आपका बैलेंस आता है तो वो आपकी एसेट्स होती है मेरे भाई, एसेट्स होगी, है ना, ध्यान रखिएगा, आपका ही है एसेट्स का पार्ट बनेगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन चीज़ों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, धन्यवाद।